गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज से हम अष्टावक्र गीता के द्वितीय प्रकरण में प्रविष्ट हुए हैं और प्रथम प्रकरण में कुल 20 मंत्र थे, सूत्र थे, यहाँ तो सूत्र लिखा गया है। तो 20 सूत्र या श्लोक के रूप में हमने चर्चा की, जिसमें पहला श्लोक जनक जी ने प्रश्न किया था कि कथम ज्ञान अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त एतद् ब्रूहि मम प्रभो। अर्थात ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु के लिए उन्होंने ये जिज्ञासा रखी थी, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। और इसी की प्रश्न का उत्तर पूरे के पूरे अष्टावक्र जी ने द्वितीय श्लोक से 20 श्लोक पर्यंत उन्होंने चर्चा करके समझाया। और ये दूसरा प्रकरण में राजा जनक की ही ज्ञान के विषय में राजा जनक जी ही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, अष्टावक्र को सुना रहे हैं कि मुझे आत्मा ज्ञान हो गया है। और वो कैसे आत्मा ज्ञान हुआ है, इसी का ही सारा व्याख्या और विश्लेषण द्वितीय प्रकरण में है। पहला श्लोक से ही राजा जनक जी यही कह रहे हैं कि मुझे आत्मा ज्ञान इस तरीके से हुआ है। अब कैसे कैसे हुआ है उनको आत्मा ज्ञान, उनकी हम आप चिंतन मनन करेंगे। क्योंकि अंतिम श्लोक में पहली प्रकरण की अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा था कि मुझे आत्मा ज्ञान प्राप्त हुआ है, और वो आत्मा ज्ञान कैसे इनको प्राप्त हुआ, इसकी ही हम चिंतन मनन करेंगे ये दूसरे प्रकरण से। तो पहला सूत्र है, जनक जी कहते हैं, अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृते परा एतावन्तहं कालम मोहे नैव विडम्बिता। वो कहते हैं कि मैं निरंजन निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया। पहले से ही मैं प्रकृति से पर शांत और बोधमय निरंजन तत्व होते हुए भी मैं अब तक मोह के द्वारा, वासना के द्वारा, अज्ञान के द्वारा मैं ठगा गया था। ये भाव ये पहले सूत्र की है। कहते हैं राजा जनक ज्ञानी अष्टावक्र के संपर्क में आते ही उनकी ज्ञान का दीपक जल उठा, जिससे उनका समस्त अज्ञान का अंधकार विलीन हो गया। वो आत्मा सत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि सारा का सारा भ्रम ये सभी के सभी दूर हो गया। उनकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। यह समस्त संसार उनके लिए स्वप्नवत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जगने पर स्वप्न में देखी हुई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मा ज्ञान के बाद यह सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लग गए। मैं संसार का नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, संसार से मुझे लेना देना कुछ नहीं है, मैं आत्मा में स्थित हूँ। शरीर मन प्रकृति से संबंध उनका छूट गया, क्योंकि शरीर मन और प्रकृति समस्त जगत यही संबंध के कारक थे। तो वासना विलीन हो गई, आसक्ति मिट गई, एक नए जीवन का सूत्रपात उनको हो गया। यह सब कुछ अकस्मात नहीं था, वरन जनक समझ भी नहीं पाते, पूर्व पात्रता थी, शक्ति की अवधारणा की क्षमता थी। तो भी वो चौंक गए और कहने लगे कि आश्चर्य है,
ये सभी आश्चर्य है। मैं आत्मा रूप हूँ, अतः मैं निरंजन निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ही ठगा गया हुआ हूँ। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे वास्तविकता की ज्ञान नहीं हो पाता। तो कहा भी गया है कि जनक का या माया का आवरण दूर हो गया, वो अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु महिमा है जो लोहे को सुवर्ण बना देता है, एवं शिष्य को भी पात्रता है जो स्वयं को बदलने के तैयार है। जनक अब अपने निर्दोष से कहते हैं कि पाप पुण्य कर्म आदि का समस्त माया जाल टूट गया यह माया जाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो गया तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है? कर्ता का कोई लगता ही नहीं है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सद्गुरु की उपस्थिति से मिट ही गया। और ऐसा ही हुआ। इनके जनक के ऐसा अनुभव करने लगे कि जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों, सांप ने केचुली उतार दी गई हो, सिम्मा का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से अपने को भेड़ ही समझने लग गया था। घास पात खा करके वो भेड़ के समान ही हो गया था। किंतु जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा, सिम्मा को आवाज सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे आया कि उसके भीतर का सिंह जाग उठा तथा वो वैसे ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़कर के सिंह के साथ वन में चला गया। यही था स्वयं को सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिसमें अपने स्वरूप को पहचान लिया, खोई हुई स्मृति जाग गई। इस प्रकार की भाव इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया। दूसरे सूत्र में कहते हैं राजा जनक, यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। अर्थात तो कहना चाह ये रहे हैं, अपने आत्मा ज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अतः यह मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है। यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है, अतः यह संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अर्थात आत्मा रूप चैतन्य तत्वों से प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही है। आत्मा या ब्रह्म स्वरूप है या मेरा कुछ भी नहीं है। अर्थात जिसे अहंकार एवं मोह के वश अपना कहता था, वह कुछ भी नहीं है, सभी ईश्वर है। आत्मा से पृथक इस जगत का अस्तित्व नहीं है। तो वो तर्क देते हैं कि न प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही तैयार थी, पात्रता पूर्ण थी, इसलिए उपदेश को सीधा पी गए। एकदम जो सेंट्रल था, सेंट्रलाइज हो गए। उस मूल सत्ता का स्मरण उनको लौट आया। ये सभी आश्चर्य ही उनके लिए था। इस प्रकार की भाव ये दूसरे सूत्र में व्यक्त किए हैं। और तीसरे सूत्र में कहते हैं, सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुनः कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। अर्थात आश्चर्य यह है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। इसकी भाव ये है। तो यहाँ पर राजा जनक कहते हैं कि आत्मा ज्ञान हो गया है।
आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दिया, वह यह ज्ञात हो गया कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा को देखता हूँ एवं इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का भी त्याग हो गया है। आसक्ति बस मैं शरीर को अपना समझता था तथा संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। जनक ने त्याग किया नहीं, उनके ऊपर घट गया है, उन्होंने त्यागा नहीं है, क्योंकि इसको त्यागा नहीं जाता है। जहां करने की बात है वहां अधिकार है, कर्तापन मौजूद है, त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य एवं अनित्य छूट जाता है, छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। कुछ धर्म में ऐसा कहा हुआ है कि अमुक चीज त्याग करो, अर्थात यहां त्याग करो तो स्वर्ग में मिलेगा। कुछ कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो तभी मोक्ष मिलेगा, किंतु त्याग मोक्ष पाने की कोई शर्त नहीं है। त्याग से मोक्ष मिलेगी ऐसा कोई शर्त नहीं है। ये सौदेबाजी जो विनिमय है, मोक्ष को भी सौदे की तराजू पर तोलते हैं। त्याग का अर्थ है किसी वस्तु को छोड़ना नहीं है, बल्कि ऐसी दृष्टि आ जाए कि जिससे ज्ञात हो सके कि यह सभी ईश्वर का ही है, मेरा कुछ नहीं है। ये वास्तविक त्याग है। जो कुछ तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ कैसे सकते हो? जब तुम्हारा है ही नहीं तो वो कैसे छोड़ सकते हो? कहा गया है ना ईशावास्य उपनिषद में, जो कुछ भी सृष्टि में है वो सब ईश्वर का ही है। यत्किंचन जगत्याम जगत। इसीलिए तुम उसका परित्याग और भोग करो। जैसे स्वप्न में तुम सम्राट हो गए, वह स्वप्न टूटने पर यह नहीं कहते हो कि मैंने साम्राज्य का त्याग कर दिया है। वैसे ही आत्मा स्वरूप का बोध हो जाने पर संसार, शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है वो सब छूट जाती है। त्याग करना नहीं पड़ता है। इससे पूर्व किए गए त्याग का महत्व तो नहीं है। जनक आगे कहते हैं कि यह सब ज्ञान बड़ी कुशलता से हुआ। कोई हिमालय भाग रहा है, योग उपासना भजन कीर्तन जप तप यज्ञ सब कर रहा है, किंतु परमात्मा उनको मिलता नहीं है। मुझे न त्याग करना पड़ा, न कहीं जाना आना पड़ा, यहीं बैठे बैठे ही ये सारा का सारा मुझे उद्भाषित हो गया, घट गया। यह जीवन खेल व नाटकवत हो गया। जो गंभीरता थी वो सब के सब समाप्त हो गई है। यह सब बड़ी कुशलता से, बड़ी चतुरताई से, बड़ी तेजी से और तुरंत ही ये घट गया। ये भाव जनक जी का है। जनक जी चौथे सूत्र में कहते हैं, यथा नो तो यतो भिन्ना तरंगा फेन बुदबुदाः आत्मानो न तथा भिन्नम विश्व आत्मा विनिर्गतम। कहते हैं जैसे जल से तरंगा, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, ये जल से ही निकले हुए हैं, जल में ही विलय हो जाते हैं, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही वो निकला हुआ है और आत्मा में ही जाकर के विलय हो जाता है। अब ये बड़ा दिव्य इन्होंने दृष्टांत यहाँ पर वर्णन किया। तो वो यही कहना चाहते हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही है। और समस्त विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा से ही निकला हुआ है और उसी का फैलाव मात्र है, उसी की अभिव्यक्ति का स्वरूप ये है। वो इसे उदाहरण दे करके समझाते हैं कि जल से तरंग निकलती है, तो तरंग कहीं बाहर से आया नहीं है। कहीं जल में फेन दिखाई देती है, वो फेन कहीं से नहीं आया हुआ है। और कहीं बुदबुद जल के ऊपर में दिखाई देता है, ये भिन्न नहीं है, वो जल का ही स्वरूप है। उसी प्रकार आत्मा से भिन्न ये विश्व नहीं है। भिन्न मानने का अर्थ यह है कि उन्हें अभी आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं है। यदि जब तक ये भिन्न मानेंगे तो इसका मतलब उनको आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं है।
वो अभी मन से पार गए ही नहीं है, मन में ही अटके हुए, मन बुद्धि चित्त अहंकार में ही अटके हुए हैं। इससे ऊपर वो उठ नहीं सके हुए हैं। यदि जो मानते हैं मन के स्तर तक का ही भिन्नता का अनुभव, जहां तक मन रहता है तभी तक भिन्नता हमें प्रतीति होती है। जब मन से ऊपर उठ जाते हैं तब जाकर के आगे जाकर के तो भिन्नता होती ही नहीं है, वो समाप्त हो जाती है और एकत्व का बोध हो जाते हैं। ध्यानी जब मानसिक स्तर की उच्चतम स्थिति में होता है तभी उसे आत्मा की थोड़ी सी झलक मिल जाती है, किंतु पूर्ण आत्मा ज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंचने से वो भिन्न भिन्न आत्माएं ही प्रतीत होती है। यह ज्ञान की अपूर्ण स्थिति है कि ज्ञान अभी हुआ ही नहीं है। ज्ञान को यदि सब में एक ही परमात्मा न दिखाई दे तो समझ लो कि अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है, अभी अज्ञान शेष है। अब तो वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यह सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है। वो भी ये मानने के लिए तैयार हो गए हैं। वह ऊर्जा विद्युत है, वो सभी पदार्थ उस ऊर्जा का रूपांतरण है। ऐसी स्थिति में आत्माओं को भिन्न भिन्न मानना एवं यह कहना कि आत्माएं अनंत है, आत्मा और सृष्टि भिन्न है आदि तथ्य अज्ञान जनित ही है, ज्ञान रहित ही है और ज्ञान से भिन्न है। ये भाव ये चतुर्थ सूत्र में राजा जनक जी ने अपना आत्मा बोधन प्राप्ति के पश्चात बता रहे हैं। पांचवां सूत्र में कहते हैं राजा जनक, तंतु मात्रो भवे देव पटो यद विचारतः आत्मा तन्मात्रमेवेदं तद विश्वम विचारितम। कहते हैं जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मा सत्य मात्र ही है, आत्मा से अलग नहीं है। हम जो वस्त्र धारण करते हैं ये वस्त्र एक एक तंतु से बना हुआ है और वस्त्र और तंतु ये अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। यदि वस्त्र को आप विदीर्ण करने लग जाएंगे वो तंतु में जाकर के सीमित हो जाती है और तंतु को इकट्ठा करने लग जाएंगे तो वो वस्त्र बन जाती है। और वही भाव यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के विषय में ये अभिव्यक्त उनका आत्मा प्रबोधन के रूप में जनक जी कह रहे हैं। तो आत्मा एवं विश्व की एकता का अनुभव वो कर रहे हैं। इसे वो एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि वस्त्र ये दिखाई देता है किंतु वह तंतु से बना हुआ है। मूलतः तो तंतु ही है जिससे ये वस्त्र सारा का सारा बना हुआ है, बिना तंतु के वस्त्र नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से यह विश्व बना है, फिर वह विश्व इसके भिन्न कैसे हो सकता है? तो विश्व में ही है वो। यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व किस प्रकार बन सकता है? वस्तुतः आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है, फिर दोनों को भिन्न कैसे कहा जा सकता है? तो मूल तत्व तो आत्मा है एवं उसी का सारा फैलाव है। यही अभिव्यक्ति इस पंचम सूत्र में जनक जी प्रस्तुत कर रहे हैं। और छठे सूत्र में कहते हैं यथैव इच्छु रसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करः तथा विश्वं मयि क्लिप्तं मया व्याप्तं निरंतरम। तो कहते हैं कि जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के ही रस से व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में ही व्याप्त है। ये बताना चाह रहे हैं कि तो राजा जनक और एक ये उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण ये दे रहे हैं कि विश्व एवं आत्मा की अभिन्नता को स्पष्ट करते हैं। जैसे ईख के रस से
शुगर बनती है, चीनी बनती है, तो वो इस रस में व्याप्त अवश्य है, अन्यथा वो बन ही नहीं सकती थी। इसी प्रकार यह समस्त विश्व उस आत्मा तत्व ब्रह्म में व्याप्त है, वरना उसकी उत्पत्ति कैसे होती। इसी प्रकार जो चीनी में जो मिठास है वह उस रस का ही मिठास है, अनेकों प्रकार की मिठाई में जो मिठास है वह उस रस में व्याप्त मिठास ही है। जैसे इस रस का ज्ञान नहीं हो, वो तो चीनी, मिश्री, गुण, मिठाई आदि को भिन्न भिन्न मानेंगे, उसमें अभिन्नता नहीं देख पाएंगे, उन्हें एकत्व का बोध नहीं होगा। वो कहेंगे कि चीनी, गुण, मिश्री आदि के रूप, रंग, गुण भिन्न भिन्न हैं, फिर वो कैसे एक हो सकते हैं। किंतु ज्ञानी जो उस रस को जानते हैं वो यही कहते हैं कि यह संपूर्ण मिठास उस रस में व्याप्त है, एवं इस मिठास में वो रस व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा से बना हुआ यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा में संसार व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है, और इस बात को उन्होंने सत्य अनुभूति के रूप में ये महसूस किया। और अगले सूत्र में कहते हैं राजा जनक, आत्मा अज्ञानदाद जगद भाति, आत्मा ज्ञानान्न भाषते, रज्ज बद अज्ञानाद दहिर भाति, तद ज्ञानाद भाषते नहीं। कहते हैं आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, प्रतीति होती है। आत्मा के ज्ञान से वो प्रतीति हट जाती है, निकल जाती है, मिट जाती है। और जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प प्रतीति होती है, और जैसे रस्सी रसी है ऐसा ज्ञान होने से वो प्रतीति मिट जाती है। सर्प रूपी जो प्रतीति है वो मिट जाती है। कई बार ऐसे होते हैं ना, शाम के टाइम में ऐसे हम कहीं पर एक रस्सी दिखाई दिया तो हमें लगता है कि सर्प की तरह सांप है, हमें कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वास्तव में वो सर्प नहीं होकर के वो रस्सी पड़ा हुआ था। उसी प्रकार की भाव इस सूत्र में राजा जनक जी अपने बता रहे हैं। आत्मा ज्ञान के विषय में सारी सृष्टि आत्मावत दिखाई देने लगी उनको। इस सूत्र में यही वह सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा अथवा ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि यह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, किंतु वह इस ब्रह्म से भिन्न संसार जैसा भासता है, प्रतीति होती है। इसका कारण उस आत्मा का ज्ञान नहीं होना है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा यह संसार भिन्न प्रकार का प्रतीति होती ही रहेगी, अन्यथा यह संसार आत्मा स्वरूप ही है। यह ऐसा ही है जैसा रस्सी के अज्ञान से सांप हमें भासता है। सांप तभी तक दिखाई देता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान नहीं हो, किंतु जब देख लिया कि यह रस्सी है, सांप नहीं है, तभी सांप की भ्रांति उसी समय मिट जाती है। ऐसा ही यह संसार आत्मा के अज्ञान से ही भासता है, और अज्ञान को भी एवं ज्ञानी जो है उनकी भी भासता है। इसीलिए उनका कथन एक तरह से प्रामाणिक है, पूर्ण रूप से प्रामाणिक है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यही है कि जिसको आत्मा ज्ञान हो गया है, जिसने आत्मा को जान लिया है, उसका संसार छूट जाता है। संसार छोड़ने से आत्मा ज्ञान नहीं होता। यह सब भ्रांत धारणा है कि संसार को छोड़ो, यह माया है, मिथ्या है, भ्रम है, असत्य है। इसी प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा। यह भी भ्रांति ही धारणा है, यह भी भ्रम ही है। ये सब कथन ज्ञानी के अनुभव से आए हैं। अज्ञानी यदि इन्हें मानकर वैसे ही कर्म करेगा तो इससे भी उसका अहंकार बढ़ेगा, जिससे उसका पतन नहीं होगा।
संसार, लोभ, मोह, क्रोध आदि छोड़ने की अपेक्षा यदि उसकी वास्तविकता को अनुभवजन्य बनाया जाए तो लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। संसार में रह करके यदि उसका अनुभव प्राप्त हो गया तो वह अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा उस समय। यह संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है। इसमें रह करके अंतःकरण की शुद्धि की जा सकती है, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सांप समझकर यदि भाग गए तो भ्रम दूर नहीं हुआ, तो भ्रम तो वहीं के वहीं टिका हुआ है, और वह भ्रम तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही दूर होगा कि ये रस्सी है कि सांप है। इसलिए जनक जी यही कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार हमें भासता है, और वो उसके ज्ञान से ही नहीं भासता है। दोनों में एक को ही देख सकते हो, आत्मा को या संसार को, या संसार को देख सकते हो या आत्मा को देख सकते हो। आत्मा ज्ञान के बाद भी संसार तो रहता है, किंतु जैसा वो अज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं दिखाई देता है। यही भाव ये सूत्र में उन्होंने अभिव्यक्ति किया। तो आगे के सूत्र में कहते हैं राजा जनक, प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोष्म्यहम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहम भासएवहि। वो कहते हैं प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही से प्रकाशित होता है। ये भाव उनके अंदर में आ गया। राजा जनक के आत्मा ज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करते हुए फिर आगे वर्णन करते हैं, मैं आत्मा स्वरूप हूं, इसीलिए इस आत्मा के गुण समस्त मेरे ही गुण हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। यह जो वस्तु में प्रकाश दिखाई देता है वह भी इसी का ही है, ये कहीं बाहर से आया नहीं है, कहीं से उत्पन्न हुआ नहीं है। तो ये प्रकाश उसका स्वाभाविक धर्म है। इसीलिए जनक जी कहते हैं प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है। उसे निराकार ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश मात्र है। ज्ञान के क्षणों में जिस किसी को भी अनुभव हुआ उन्हें पहले तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश भी इतना तेज कि जैसे 12 सूर्य के एक साथ चमक रहे हों। यह समस्त संसार आत्मा के प्रकाश से ही है, इसी के तेज से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य आदि में भी यह प्रकाश उसी का ही है। कोई पदार्थ जब जलता है तो उसमें से जो प्रकाश ही निकलती है, इसका अर्थ यह है कि प्रकाश उसमें विद्यमान है। यह चैतन्य तत्व का ही प्रकाश है जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। यही भाव यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। तो आगे के सूत्र में कहते हैं, अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान महि भासते रूप्यम सुक्तो फणि रज्जो बारी सूर्य करे यथा। कहते हैं आश्चर्य यह है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा प्रतीति है कि जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल, ये प्रतीति है। कहते हैं जनक, तो उनके लिए संसार के प्रति भ्रम दूर हो गया। उनका अनुभव ये हो गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह चैतन्य आत्मा है, शरीर नहीं है। इसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं है। यह संसार जैसा दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है, कल्पना मात्र है। जो अज्ञानवश वास्तविक जैसा दिखाई देता है, यह संसार सीपी के समान महत्वहीन है, किंतु चांदी के समान मूल्यवान दिखाई देता है। यह रस्सी के समान निर्जीव है, किंतु अज्ञान से सर्पवत हमें दिखाई देता है। यह सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति के समान दिखाई देता है, अर्थात इस मृग मरीचिका में केवल जल की भ्रांति मात्र होती है, यह प्यास नहीं बुझा सकती है। इन तीनों उदाहरण अर्थात सीपी में चांद का जो है, सूर्य के किरणों में जल का,
आप जाइए रेती में, वहां पर जाकर के सूर्य की किरण देखें, एक मृग तृष्णा के स्वरूप में। जितना दूर देखेंगे वहां पर छोर में देखेंगे तो वहां पर जल का प्रतीति होती है। और उसी प्रकार सर्प मतलब रज्जु में अर्थात रस्सी में जो है ना सर्प दिखाई देना, तो यही वो कहना चाहते हैं कि ये सभी के सभी भ्रांति से है, प्रतीति हो जाती है। और जिस दिन ये भ्रांति मिट जाती है उसी समय आपको आत्मा प्रमोदन होगा, आत्मा ज्ञान होगा। और यही मैंने प्राप्ति की, ये बात बताते हैं। बताते हुए आज के प्रसंग को हम यहाँ पर विराम ले रहे हैं। अगले पड़ाव में पुनः अष्टावक्र गीता की पुनः चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।